हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राइस एक्शन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल के एनालिसिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी कल कहाँ कैसे ट्रेड करेंगे। कल एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी और निफ्टी कल एक्सपायरी है, तो कल हम लोग जैकपॉट बन सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ना आज कोई मूवमेंट दिया, ना ही निफ्टी आज कोई मूवमेंट दिया। जो रेंज हम मॉर्निंग में बोले थे 45,744,700 से लेकर 45,000 नो ट्रेडिंग जो है बैंक निफ्टी का, पूरा दिन वहीं फंसा रहा बैंक निफ्टी। 3 बजे 3 से 3:15 वाली कैंडल 44,700 का ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है ना। लास्ट में तो उस समय ट्रेड तो करना ही नहीं था, फिर मूवमेंट भी नहीं आया, प्रीमियम डीके हो गया। तो जैसा बोले वैसा ही आज मार्केट पूरा चौपी रहा, स्टॉक सारा चौपी रहा, कुछ मजा नहीं आया मार्केट में। कल कैसे ट्रेड करेंगे समझिएगा, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, दिमाग लगाइएगा, ब्रेन को यहां रखिएगा, चार्ट में ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्योंकि कल एक्सपायरी है, जैकपॉट बनने वाला कल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आइए देखिए बैंक निफ्टी, जैसा कि आज सारा दिन हम क्या बोले थे, बैंक निफ्टी साइडवेज आ जाएगा, इसी रेंज में फंसा हुआ रहेगा। ये आज खुला मार्केट, यहां से देखिए इसी रेंज में मार्केट रह गया 44,745 नो ट्रेडिंग बोले थे। ये वाला जोन वहीं पर आ गया। एंड ऑफ डे देखिए लास्ट वाला कैंडल 3 बजे 3:15 वाला कैंडल क्लोज किया है नीचे 44,700 के नीचे, ठीक है। कल का ट्रेड को समझिएगा, जैकपॉट बनने वाला है जीरो टू हीरो में, ठीक है। कल बैंक निफ्टी, ठीक है, पहले समझिएगा 44,700 मेरे लिए क्या था, सपोर्ट था ना, सपोर्ट टूटा 44,700 एंड ऑफ डे टूटा, और 3:15 से 3:30 वाली कैंडल ग्रीन कैंडल प्राइस को रिटेस्ट कर लिया। यानी पहले ये सपोर्ट था, अब वो रेजिस्टेंस जब ब्रेक कर गया, रेजिस्टेंस हो गया, वापस गया रेजिस्टेंस में, ये रिटेस्ट कर चुका, ठीक है, क्लियर। कल बैंक निफ्टी को फ्लैट खुलना जरूरी है। कल बैंक निफ्टी इसी रेंज के बीच में खुलता है, 45,000 से लेकर 44,700 के बीच। कल बैंक निफ्टी 45,000 से 44,700 बीच में ओपन होना चाहिए। कल बैंक निफ्टी 200 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी को ओपन होना बहुत जरूरी है। अगर बिग गैप अप होगा, बिग गैप डाउन होगा, इग्नोर कीजिएगा ट्रेड को, ठीक है। डॉल के ट्रेड मत कीजिएगा, प्राइस एक्शन बनने का वेट कीजिएगा बिग गैप अप और बिग गैप डाउन होने के बाद, ठीक है। बैंक निफ्टी कल 200 पॉइंट के रेंज में ओपन होना जरूरी है, 45,500 से लेके 44,700, यानी 44,700 ये लेवल है, 44,500 ये जो लेवल है ना, 44,700 44,500, इस दोनों के बीच में बैंक निफ्टी को कल ओपन होना जरूरी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कल बैंक निफ्टी इस दोनों लेवल के बीच में ओपन होता है, 44,700 एंड 44,500। ओपन होने के बाद ओपन होने के बाद कुछ देर सस्टेन करने के बाद जब ब्रेक करेगा 44,500, ये नहीं कि डायरेक्ट ब्रेक कर गया, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद 15-20 मिनट, आधा घंटा समथिंग, कम से कम आधा घंटा इस 200 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी सस्टेन करे, अपने आप को कंसोलिडेट करे, ठीक है। उसके बाद 44,500 को जब ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी, 44,500 जब ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी, ठीक है, आंख बंद करके आप लोग आइएगा 44,200 के लिए, आंख बंद करके 44,200 के लिए आइएगा, ठीक है। 44,200 एक छोटा सा सपोर्ट है, 44,200 एक छोटा सपोर्ट है जो कि टूटना ही टूटना है, लेकिन 44,200, हाँ 44,200 एक छोटा सपोर्ट है, टूटना ही टूटना है। 44,543 44,000 भी बैंक निफ्टी आ सकता है, 44,200 टूटेगा तब, ठीक है, क्लियर। कैसे ट्रेड करेंगे ध्यान दीजिएगा, फिर से समझा रहा हूं मैं। कल बैंक निफ्टी रेंज ये 200 पॉइंट के बीच में रेंज में ओपन होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा क्या, कम से कम आधा घंटा इसमें सस्टेन होना चाहिए, कंसोलिडेट करना चाहिए इस लेवल के अंदर। उसके बाद 44,500 को ब्रेक करेगा, उसके बाद 44,500 जो कि मेरा साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 44,500। उसके बाद 44,500 जब बैंक निफ्टी 50 मिनट की रेड कैंडल प्राइस के साथ ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट लेकर चलेगा 44,200, ठीक है। सेकेंड टारगेट लेकर चलेगा 44,000, फर्स्ट टारगेट 44,200, सेकेंड टारगेट 44,000, ये वाला। अब 44,000 मेरे लिए क्या है, 44,000 जब प्राइस ऊपर से नीचे आएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे सपोर्ट फेस करेगा, 44,000 मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा। साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, हर 500 पॉइंट के बाद बैंक निफ्टी में ये राउंड नंबर होता है, साइकोलॉजिकल नंबर होता है, ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा आप लोग। 44,000 के पास आएगा, ठीक है, हैमर बनाता है यहां पे, अगर 44,000 के पास आता है, हैमर बनाता है 1 से 2 बजे के बीच में सेकेंड हाफ, 1 से 2 बजे के बीच में सेकेंड हाफ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बैंक निफ्टी फर्स्ट हाफ 44,200 44,000 आ सकता है, अगर 44,500 ब्रेक करेगा तब, ठीक है, क्लियर। 44,500 ब्रेक करेगा, 44,200 44,000 आ सकता है फर्स्ट हाफ में, और सेकेंड हाफ 1 से 2 बजे के बीच में 44,000 आने के बाद हैमर बनाता है, सिर्फ हैमर की बात कर रहे हैं और कोई कैंडल नहीं। 44,000 सपोर्ट के पास आने के बाद बैंक निफ्टी बुलिश हैमर बनाता है, हैमर का हाई को ब्रेक कर, हैमर का हाई को ब्रेक कर ग्रीन कैंडल सस्टेन करेगा, हैमर का हाई को ब्रेक कर ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन करेगा,
जीरो टू हीरो बनेगा, जीरो टू हीरो है ना, ध्यान दीजिएगा, जीरो टू हीरो बनेगा जैकपॉट। हैमर बनेगा 44,000 के पास, 1 से 2 बजे के बीच में हैमर का हाई ब्रेक करेगा, ग्रीन कैंडल सस्टेन करेगा, आंख बंद करके जाएगा वापस 44,700, 45,000, 44,700, 45,000 सेकेंड हाफ में ये जीरो टू हीरो बनेगा। ठीक है, फर्स्ट हाफ में क्या होगा, फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी रेंज बनाएगा, ओपन होगा, आधा घंटा सस्टेन करेगा इस 200 पॉइंट की रेंज में 44,700 से लेके 44,500 के बीच में ओपन होगा, आधा घंटा सस्टेन करेगा, फिर 44,500 को ब्रेक करेगा, नीचे रेड कैंडल प्राइस क्लोज कर जाएगा, तो फर्स्ट टारगेट 44,200 का लेंगे, 44,000 का लेंगे। 44,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सपोर्ट के पास अगर हैमर बनाता है सेकंड हाफ में 1 से 2 बजे के बीच में हैमर बनाएगा, बुलिश हैमर, हैमर का हाई के ऊपर हाई ग्रीन कैंडल सस्टेन करेगा प्राइस के साथ, वापस ऊपर जीरो टू हीरो बनेगा, कॉल साइड हम लोग का, कॉल साइड जाएंगे, फर्स्ट टारगेट 44,700, सेकंड टारगेट 45,000 ऊपर के लिए। ठीक है, और अगर बैंक निफ्टी है ना, और अगर बैंक निफ्टी इस 44,000 का सपोर्ट को, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे आएगा प्राइस, इस 44,000 का सपोर्ट को तोड़ देता है, नीचे क्लोज हो जाता है, तोड़ देता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, 44,000 के नीचे रेड कैंडल, 44,000 के नीचे रेड कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन कर जाएगा, क्लोज कर जाएगा प्राइस के साथ, 44,000 के नीचे रेड कैंडल सस्टेन कर जाएगा, क्लोज कर जाएगा, तो ब्लड बात होगा, 1000 पॉइंट की मूवमेंट, तो ब्लड बात होगा, याद रखिएगा। 44,000 के नीचे अगर क्लोज कर जाता है बैंक निफ्टी कल सेकेंड हाफ में 1 से 2 बजे के बीच में, 1 से 2 बजे के बीच में बैंक निफ्टी कल 44,000 के नीचे सस्टेन कर जाता है, रेड कैंडल प्राइस के साथ क्लोज कर जाएगा, तो ब्लड बात हो सकता है, 800,000 पॉइंट का मूवमेंट आराम से मिलेगा जीरो टू हीरो में, जैकपॉट है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर ऊपर ये इस दोनों में पहले खुलना चाहिए, इसको ब्रेक करेगा, फर्स्ट टारगेट 44,200, 44,000 लेंगे। ठीक है, 44,000 के पास अगर बुलिश हैमर बनाएगा, हैमर का हाई ब्रेक करेगा, वापस बैंक निफ्टी कॉल साइड जीरो टू हीरो बनेगा, 1 से 2 बजे के बीच में हैमर बनना चाहिए, वापस जाएंगे 44,700, 45,000। ठीक है, और अगर हैमर नहीं बनेगा, रेड कैंडल 44,000 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज कर देगा, सस्टेन कर जाएगा, आंख बंद करके 800-900 पॉइंट का मूवमेंट आप लोग नीचे के ले सकते हैं जीरो टू हीरो सेकेंड हाफ में, जबरदस्त मूवमेंट बनेगा 44,000 के नीचे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और एक चीज और देखिएगा, ऊपर हम लोग बैंक निफ्टी कब जाएंगे, ऊपर के लिए अभी कोई भी हड़बड़ा के ट्रेड मत कीजिएगा, बैंक निफ्टी बेरिश हो चुका है, ऊपर कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, समझिएगा। ये क्या है, क्या बन रहा है, बुलिश फ्लैग बैंक निफ्टी में, ये हुआ क्या, पोल, एंड ये क्या फ्लैग, बुलिश फ्लैग पैटर्न, यानी बुलिश पैटर्न बन तो रहा है, लेकिन ट्रेड कब करेंगे समझिएगा, कहां पे बन रहा है, कहां पे ब्रेकआउट है बुलिश फ्लैग का, 45,000 बुलिश फ्लैग का रेजिस्टेंस प्लस ये 45,000 साइकोलॉजिकल नंबर, रॉन्ड नंबर, प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 45,000 के ऊपर निकलेगा तब हम लोग ऊपर ले जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर, क्लियर सालों को। अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप होता है, गैप अप हो जाएगा 45,000 के आसपास, शूटिंग स्टार बनेगा, मार्केट को शॉर्ट मारिएगा, सेल मारिएगा, और 45,000 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, 45,000 के ऊपर अगर हैमर बनाकर सस्टेन कर जाता है, हैमर ओनली हैमर बनाकर 45,000 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा बैंक निफ्टी, तो 45,400 का जो मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वहां तक चली जाएगा आंख बंद करके, फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट हाफ में 45,400 को जब ब्रेक करेगा 1 से 2 बजे के बीच में, 45,400 को जब ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी, ग्रीन कैंडल प्राइस ऊपर सस्टेन करेगा 1 से 2 बजे के बीच में, सेकेंड टारगेट लीजिएगा 45,700, जीरो टू हीरो बनेगा 45,700 एंड 46,000, ये जीरो टू हीरो बनेगा सेकेंड हाफ में, 1 से 2 बजे के बीच में अगर 45,400 के ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन करता है, सेकेंड टारगेट आप लोगों को बनेगा जीरो टू हीरो, 1 से 2 बजे के बीच में 45,700, 46,000, जीरो टू हीरो बनेगा ऊपर के लिए। ठीक है, ऊपर कब जाएंगे, जब मार्केट गैप अप हो जाएगा, बैंक निफ्टी कल गैप अप होता है, 45,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है ग्रीन कैंडल हैमर के साथ, फर्स्ट टारगेट ये जाएगा 45,400, 45,400 ब्रेक करेगा, सेकेंड टारगेट 45,700, 46,000, 1 से 2 बजे के बीच में ब्रेक करना चाहिए ये लेवल 45,400 को। ठीक है, क्लियर। बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे कल, तो बैंक निफ्टी कल कोई भी मिस मत कीजिएगा, जैकपॉट बन सकता है कल बैंक निफ्टी, नीचे के लिए भी ऊपर के लिए भी। ऊपर कब जाएंगे, जब 45,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तब, उससे पहले ऊपर कोई भी मत जाइएगा, बेरिश है, बेरिश है, बेरिश है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी कल नीचे के लिए देखिएगा। ठीक है, जैकपॉट बनने के लिए कल रेडी है बैंक निफ्टी। चलिए निफ्टी को देखते आइए। आज निफ्टी हम क्या बोले थे आप लोग, 19,320 तक आएगा, 19,350 का लो, 340 का लो मारा, या 50 का उसके बाद नहीं मारा। ठीक है, ये सब को हटाइए, राइजिंग वेज हम लोग का बहुत दिन से है, इसको हटाइए।
है ना। जो प्रीमियम हम आप लोग को लिए थे 60 में, वो 80 का हाई लगाया, पहले यहीं पे था तो 77 का हाई लगा दिया था, ठीक है ना। यहीं पे आ रहा 77, अब यहां आ गया, बस 3 पॉइंट बढ़ा, 77 से 80 हुआ। प्रीमियम डीके समझ में आया कैसे एक्सपायरी सटा हुआ तो प्रीमियम डीके हुआ। जब यहां पे हम लोग थे आप लोग के साथ लाइव में यूट्यूब में, तो 77 का हाई लगा चुका था निफ्टी 450 का पुट, ये 19450 का पुट, ठीक है ना। और प्राइस अब कहां नीचे आ गया लो, लेकिन 77 से 3 रुपया बढ़ा, ओनली 80 रुपया, 3 रुपया बढ़ा, इतना नीचे गिरने के बाद भी। तो प्रीमियम डीके इश्यू क्या था, ठीक है। निफ्टी को कल कैसे ट्रेड करेंगे समझिए, एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, बहुत सिंपल है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करना, बहुत सिंपल, बस मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, और कुछ नहीं। क्लियर, कैसे ड्रॉ किए देखिए, देखिए आप लोग कैसे ड्रॉ किए, कितना सिंपल। ट्रेन लाइन ड्रॉ करने के लिए वीक टू वीक, बॉडी टू बॉडी, बॉडी कट नहीं होना चाहिए ट्रेन लाइन ड्रॉ करने समय, ठीक है। क्लियर है सारे लोगों को, समझिएगा। ये क्या लिया, सपोर्ट, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर सपोर्ट, 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 आज भी मार्केट गिरा और रुका कहां, इसी ट्रेंड लाइन पास आकर रुका, और ग्रीन कैंडल यहां से बनकर ऊपर निकल गया, ग्रीन कैंडल बनकर ऊपर निकल गया, यानी ये क्या, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मेरा, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया आप लोग के सामने, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। कल निफ्टी को नीचे के लिए देखिएगा सारे लोग, है ना, समझिएगा। अगर कल निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे, जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया, जो सपोर्ट हमने ड्रॉ किया, कल निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे रेड कैंडल, रेड कैंडल 50 डे टाइम फ्रेम प्राइस के साथ सस्टेन कर जाएगा, क्लोज कर जाएगा कैंडल, ट्रेड मत कीजिएगा, वेट कीजिएगा, जब इसके नीचे क्लोज होगा 19350, 19320, 19320 ये वाला लेवल, ठीक है ना, 19320, 19320 के नीचे निफ्टी कल रेड कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन कर जाएगा, क्लोज कर जाएगा, ट्रेड कीजिएगा 19200, 19100, ठीक है। जैकपॉट बनेगा कल निफ्टी नीचे के लिए, ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट। क्लियर, समझ में आ गया सारे लोगों। अगर कल निफ्टी येलो वाला जो सपोर्ट हम ड्रॉ किया आप लोग के सामने अभी, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 डे टाइम फ्रेम प्राइस के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, ट्रेड मत कीजिएगा, दौड़ के वेट कीजिएगा, वेट, क्योंकि आप यहां पे ट्रेड कीजिएगा, यहां पे हैमर बनाया, वापस ऊपर निकल गया यहां तक, तो आप ट्रैप कर जाओगे, फंस जाओगे, है ना। तो यहां जब क्लोज कर जाएगा सपोर्ट के नीचे, वेट कीजिएगा, जब इसके नीचे क्लोज होगा 19320 के नीचे, 19320 के नीचे जब निफ्टी क्लोज कर जाएगा 15 मिनट की रेड कैंडल प्राइस के साथ, प्राइस इंपॉर्टेंट है, प्राइस का क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, प्राइस क्लोज कर जाएगा, अब नीचे के लिए आ जाएगा 19200 एंड 19100, ठीक है। जैकपॉट बनेगा कल निफ्टी में, ध्यान दीजिएगा नीचे के लिए, ठीक है। क्लियर, ऊपर कब जाएंगे, ऊपर जब इसके ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन करेगा तब, नहीं नहीं ऊपर के लिए भी इग्नोर कीजिए निफ्टी को, ऊपर अभी हम लोग निफ्टी में नहीं जाएंगे, ठीक है। निफ्टी को ऊपर के लिए भी हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि एक सेटअप भी बना रहा है, अगर देखा जाए तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, ठीक है ना, परफेक्ट नहीं है बट बना रहा है, तो ऊपर के लिए भी हम लोग इग्नोर करेंगे निफ्टी को, नीचे के लिए देखेंगे, ठीक है। कल ध्यान दीजिएगा निफ्टी में जैकपॉट बनेगा। चलिए, कोलपाल कल के कल के लिए भी कोलपाल वैलिड है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा ना, लेवल दिया हुआ है, जिनको कोलपाल का लेवल नहीं पता है, कल की वीडियो जो प्रीवियस डे वीडियो अपलोड हुई थी 7 बजे आज की एनालिसिस के बारे में, उसको देखिए, कोलपाल का लेवल आप लोग को मिल जाएगा। देखिए कोलपाल इसको ब्रेक नहीं कर पाया, आज के दिन पूरा दिन साइडवेज रह गया कोलपाल, है ना, दिख रहा है ना, तो कल के लिए भी कोलपाल वैलिड है। इसके ऊपर ग्रीन कैंडल जो रेजिस्टेंस है मेरा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन करेगा, प्राइस के साथ सस्टेन करेगा, कैंडल ऊपर क्लोज हो जाएगा, प्राइस का क्लोज होना, कैंडल क्लोज होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज याद रखेंगे जिंदगी भर आप लोग, ठीक है। प्राइस के साथ ऊपर क्लोज हो जाएगा, कोलपाल का जो ऊपर का हम टारगेट दिए हैं 1840 1860, वो आप आराम से लेकर चलिएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस नीचे कर लेकर चलेगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो कल कोलपाल वैलिड है, कल के लिए भी ध्यान दीजिएगा। डीवी स्लैब, डीवी स्लैब आज भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ, जो लेवल हम लोग बनाए थे, ठीक है। आइए 2 आवर टाइम फ्रेम पे, डीवी स्लैब आज भी वैलिड, मतलब नीचे ब्रेक डाउन नहीं हुआ, देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में क्या बना था डीवी स्लैब में, राइजिंग वेज, राइजिंग वेज क्या होता है, बेरिश पैटर्न, ये हमारा क्या, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, राइजिंग वेज, बेरिश पैटर्न नीचे गिरेगा, एक होता है नीचे जा रहा मार्केट, फॉलिंग वेज, वो बुलिश पैटर्न होता है, ये राइजिंग वेज है, जो इसका लेवल हम दे चुके हैं आप लोगों को, प्रीवियस डे का वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। आज ये इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, तो डीवी स्लैब मेरे लिए कल के लिए वैलिड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देख रहे ना, आज सारा दिन डीवी स्लैब साइड में रहा, डीवी स्लैब कल इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, जो सपोर्ट मेरा ड्रॉ ट्रेंड लाइन,
उसके नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस का सस्टेन कर जाएगा, प्राइस का क्लोज कर जाएगा। ठीक है, तो डीबी स्लैब का जो टारगेट दिया नीचे के लिए उतना आपको मिलेगा, आप लेकर चलिएगा 3520 3480 तक आप आ सकते हैं डीबी स्लैब में इंट्राडे में। ठीक है, स्टॉप लॉस कैंडल का जो कैंडल ब्रेक करेगा उस कैंडल का हाई से 5 रुपया ऊपर, यानी बफरिंग थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो डीबी स्लैब कल के लिए मेरे लिए वैलिड है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, आज का हम लोग का फर्स्ट स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। हम आप लोग क्यों बोल रहे हैं एचडीएफसी है, बैंक निफ्टी बेरिस है, बेरिस है, बेरिस है, कल नीचे के लिए ध्यान दीजिएगा, एचडीएफसी बैंक के चलते बोल रहे हैं, है ना। 2-3 दिन पहले हम एचडीएफसी बैंक का आप लोग के सामने एनालिसिस किए थे कि इस सपोर्ट को जहां बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था और फिर बार बार सपोर्ट लिया, इसके नीचे 2 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज होगा और बैंक निफ्टी बेरिश हो जाएगा। आप लोग को हम बोल रहे हैं ना, 2-3 दिन पहले का एनालिसिस को जाकर देखिए, क्लोज किया बैंक निफ्टी, एचडीएफसी बैंक कहां है देख रहे हैं आप लोग। हाँ, अब एचडीएफसी बैंक एक सपोर्ट पे खड़ा है, जबरदस्त पैसा बनेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। 1 आवर टाइम फ्रेम दिखाता हूं आप लोग को। दिखा 1 आवर टाइम फ्रेम में 1 घंटा का एक कैंडल, अगर हम इसको एक्सटेंड करें, इसको हम एक्सटेंड करें तो एक्सटेंड करते देखिए आप लोगों को सब समझ में आएगा, नीट एंड क्लीन एक्सटेंड करते हैं हम। ये लीजिए, हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, चलिए 2 आवर टाइम फ्रेम कर जाके आप लोग को थोड़ा छोटा हो चार्ट तो ज्यादा क्लियर हो। देखिए ये सब को हटाइए, सब हम लोग का प्रीवियस डे का सब खत्म हो चुका है, ये सब हटाइए। हम इसको एक्सटेंड कर दिए। ठीक है, जो हमने अभी आप लोग को सामने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया उसको एक्सटेंड कर दिया। समझने की कोशिश कीजिएगा, पहले क्या लिया था यहाँ पे सपोर्ट, फिर सपोर्ट, मार्केट ब्रेकडाउन हुआ, फिर ऊपर गया, अब फिर वापस यहाँ पे क्या लिया था सपोर्ट बार बार, फिर ब्रेकडाउन हुआ, फिर वापस गया, क्या लिया रेजिस्टेंस, फिर वापस गया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, वापस आया, क्या लिया सपोर्ट, फिर इसको ब्रेक किया, पहले यहां रेजिस्टेंस, वापस ब्रेक किया, वापस यहां बार बार सपोर्ट, सपोर्ट टूटा, आया, अब ये पहले क्या था यहां पे, अब ये क्या सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, बार बार सपोर्ट ले रहा है ना। क्लियर हुआ, 2 घंटे टाइम फ्रेम में क्लियर हुआ आप लोग एचडीएफसी बैंक का सेटअप, नीट एंड क्लीन। चलिए अब आइए 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो एचडीएफसी बैंक बेरिश है, कल बैंक निफ्टी भी गिरेगा, एचडीएफसी बैंक बैंक निफ्टी को लेकर नीचे जाएगा, एचडीएफसी बैंक बैंक निफ्टी को लेकर नीचे जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सेटअप भी बन रहा है ना। अगर कल एचडीएफसी बैंक इसके नीचे क्लोज होता है, फर्स्ट 15 मिनट की रेड कैंडल, ये 1 घंटा का एक कैंडल है, लेकिन हम लोग एनालिसिस करेंगे 1 घंटा 2 घंटा 1 डे टाइम फ्रेम पे, ट्रेड करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, क्लियर। जो सपोर्ट अभी आप लोग के सामने हम ड्रॉ किए हैं उसके नीचे कल 15 मिनट की रेड कैंडल प्राइस के साथ नीचे क्लोज करता है, सस्टेन करता है कैंडल इस सपोर्ट के नीचे, तो एचडीएफसी बैंक में आपका फर्स्ट टारगेट मिलेगा 1600, फर्स्ट टारगेट 1600, सेकेंड टारगेट आपको मिलेगा 1575, सेकेंड टारगेट 1575। इंट्राडे में जैकपॉट बन सकता है कल एचडीएफसी बैंक, ध्यान दीजिएगा, है ना। फर्स्ट टारगेट ये लेके चलेंगे 1600, जहां बार बार रुक रहा था कि ये 1600, सेकेंड टारगेट 1575 1580 तक आ सकते हैं। ठीक है, अगर एचडीएफसी बैंक कल इस सपोर्ट के नीचे, एचडीएफसी बैंक कल इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन कर देगा, ब्रेकडाउन होकर क्लोज कर देगा, फर्स्ट टारगेट आप लोग लेके चलिएगा 1600, सेकेंड टारगेट आप लेके चलिएगा 1580 का। इंट्राडे में जैकपॉट बने कल एचडीएफसी बैंक में, कब जैकपॉट बनेगा, कब जब इस सपोर्ट जो ड्रॉ किया अभी आप लोग सामने, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्राइस के साथ क्लोज कर जाएगा, तब जैकपॉट बनेगा। ठीक है, नहीं क्लोज करेगा नहीं बनेगा, ये क्लोज करेगा, रेड कैंडल नीचे क्लोज करेगा, बैंक निफ्टी भी जैकपॉट बनेगा, बैंक निफ्टी ये बम्पर पैसा दे देगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। बेरी सेटअप एक बन रहा है, पूरा नहीं बन रहा लेकिन बन रहा है। कौन सा बन रहा है देखिए, शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, क्या है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऊपर बनता है, ये कौन सा पैटर्न है, बेरिश पैटर्न। एक होता है ये शोल्डर, हेड, शोल्डर, नीचे बनता है ये उल्टा, ये होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये होता है बुलिश पैटर्न। एक बनता है ऐसे शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, जो अभी बना है एचडीएफसी बैंक में। ठीक है,
ये होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये होता है बेयरिश पैटर्न, ये होता है ओनली बेयरिश पैटर्न, नीचे जो बनता होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, वो होता है बुलिश पैटर्न। ठीक है, तो कल एचडीएफसी बैंक को फोकस कीजिएगा, डोंट मिस एचडीएफसी बैंक, डोंट मिस वाला स्टॉक है, मिस मत कीजिएगा। क्या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, बेयरिश पैटर्न बन रहा है, प्लस सपोर्ट के पास आकर रुका हुआ, सपोर्ट टूटा तो गया भैंस पानी में, जबरदस्त पैसा बनेगा एचडीएफसी बैंक में भी और बैंक निफ्टी में भी। तो ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा एचडीएफसी बैंक कल। ठीक है, चलिए सेकेंड स्टॉक है कोफोर्ज। आप लोग के सामने हम सब चीज बना रहे हैं, आप लोग को सामने दिखा के बना रहे हैं ताकि आप सीख सके, समझ सके, समझ के ट्रेड करें। हवा में तीर नहीं मारे, रेड कैंडल बन रहा है पुट खरीद ले, हरा कैंडल बन रहा है तो कॉल खरीद ले, हवा में तीर नहीं मारे। ठीक है ना, परफेक्ट एनालिसिस कीजिए, परफेक्ट एनालिसिस सेटअप पैटर्न के साथ ट्रेड कीजिए, 110% आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे और आपका पोर्टफोलियो ग्रीन होगा। 100 ट्रेड लेंगे तो 90 से 95 ट्रेड आपका सक्सेसफुल जाएगा, 5 का स्टॉप लॉस जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए देखिएगा क्या बन रहा है, आपके सामने ड्रॉ करेंगे, क्या बन रहा नहीं बन रहा सब आपके सामने बनाएंगे ताकि आप सीख सको कि नदीम सर बनाते हैं आखिर क्या। आज हम आप लोग को सामने बना के दिखा रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम यूट्यूब लाइव में आप लोग साथ रहते हैं, तो आप लोग हमको सेटअप बना बना कर बताते सर ये बन रहा वो बन रहा, हम चेक करते रहे बनता है, कितना अच्छा लगता है हमको कि आप सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना। दिखा कौन सा सेटअप है, डिसेंडिंग ट्रायंगल, यस या नो, डिसेंडिंग ट्रायंगल कौन सा सेटअप होता है, बोथ बुलिश एंड बेयरिश दोनों, डिसेंडिंग बोथ बुलिश एंड बेयरिश दोनों, असेंडिंग बोथ बुलिश एंड बेयरिश दोनों, सिमेट्रिकल बोथ बुलिश एंड बेयरिश दोनों। ये 3 सेटअप है जो ऊपर और नीचे दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, तो कोफोर्ज में डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर रेजिस्टेंस ये क्या हुआ, हायर हाई हायर लो, यानी सेलर कुछ यहां है कुछ यहां, प्राइस को सेलर धीरे धीरे नीचे ला रहे हैं, अब बायर समतल है, बायर एक ही लेवल पे है ना, सेलर प्राइस को नीचे ला रहे हैं, बायर एक ही लेवल पे है। क्लियर, कल कोफोर्ज में इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो हमने ड्रॉ किया अभी ऊपर वाला ट्रेंड लाइन येलो वाला, उस रेजिस्टेंस के ऊपर कोफोर्ज में कल 15 मिनट की ग्रीन कैंडल, 15 मिनट की ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन करता है, क्लोज करता है, आप आराम से इंट्राडे में जा सकते हैं 4760 एंड 4840, फर्स्ट टारगेट 4760, सेकेंड टारगेट 4840 इंट्राडे में कोफोर्ज में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ऊपर के लिए जो कैंडल क्लोज होगा उस कैंडल से थोड़ा 5-10 पॉइंट बफरिंग रखकर स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, क्लियर सारे लोगों को। कल अगर कोफोर्ज में इसके ऊपर सस्टेन करता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करेगा, रेड ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल प्राइस ऊपर सस्टेन करेगा, क्लोज करेगा, फर्स्ट टारगेट आप ले लीजिएगा 4760 का, फर्स्ट टारगेट 4760 का, सेकेंड टारगेट ये वाला हाई, ठीक है 4840 का, सेकेंड टारगेट 4840 का लीजिएगा। ठीक है, इंट्राडे में कोफोर्ज में जैकपॉट बनेगा, स्टॉप लॉस कैंडल का लो से बफरिंग रखेंगे। ठीक है, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। क्लियर, ऊपर का लेवल अगर नीचे क्लोज होता है, अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है, ये जो सपोर्ट बार बार ले रहा है, इस सपोर्ट के नीचे कोफोर्ज का रेड कैंडल प्राइस के साथ 50 मिनट टाइम फ्रेम में नीचे क्लोज कर देगा, सस्टेन कर देगा, कैंडल क्लोज कर देगा, कैंडल का बॉडी क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, वीक नहीं। कैंडल जैसे यहां देखिए, यहां देख रहे वीक आया, सबको लगा कि कैंडल का बॉडी क्लोज हो रहा है, सब फुट खरीदा होगा, मार्केट ऊपर ट्रैप कर गया, ये बन गया क्या, हैमर बन गया ना सपोर्ट पर। तो ऐसा नहीं करना है, कैंडल का बॉडी क्लोज होना है, यहाँ पे बॉडी क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, बॉडी क्लोज नहीं हुआ, सब ट्रैप हो गया, ये हैमर में कन्वर्ट हो गया मार्केट ऊपर। क्लियर, तो इसी तरह ऐसा नहीं करना है, कैंडल का बॉडी यानी प्राइस जो ये हमारा प्राइस होता है बीच में, ठीक है, बॉडी पूरा प्राइस होता है, प्राइस का क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। कैंडल नीचे सपोर्ट को ब्रेक डाउन, यानी 4600 का जो सपोर्ट है कोफोर्ज में, उस 4600 के नीचे कल अगर कोफोर्ज नीचे सस्टेन करता है, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम प्राइस सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट लीजिएगा 4480, सेकंड टारगेट लीजिएगा 4400 इंट्राडे में, फर्स्ट टारगेट 4480 नीचे के लिए, सेकंड टारगेट 4400 नीचे के लिए इंट्राडे में कोफोर्ज में नीचे। ठीक है, जो कैंडल नीचे ब्रेक करेगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर बफरिंग स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर सारे लोगों को, कोफोर्ज जो कल मिस मत कीजिएगा, नीचे का टारगेट 4480 एंड 4400 ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डोंट मिस वाला स्टॉक है। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है टेक महिंद्रा, समझिएगा सारे लोग। ठीक है, कुछ दिन पहले हमने टेक महिंद्रा में बेयरिश फ्लैग आप लोग को बोले थे, जैकपॉट बना था,
बेयरिश फ्लैग था, बोले थे इसके नीचे क्लोज होगा, दौड़ का ट्रेड मत कीजिएगा, बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसके नीचे क्लोज होगा ट्रेड करेंगे, इसके नीचे क्लोज हुआ, जो टारगेट दिए थे ये वाला जैकपॉट बन गया था, 1135 का टारगेट डन हुआ था, फिर मार्केट यहां से रिवर्स हो गया था, है ना। आई 2 दिन पहले से टेक महिंद्रा हम लोग जैकपॉट बनाए थे, तो कल भी टेक महिंद्रा जबरदस्त पैसा देने के लिए रेडी है, हटाइए अब ये सबको, वही सेटअप बन रहा है, सेम बेयरिश फ्लैग बनाइए। क्लियर दिखा सारे लोगों को, बेयरिश फ्लैग, रेंज भी बोल सकते हैं, ये क्या हो, पोल एंड फ्लैग है, बेयरिश फ्लैग उल्टा लटका हुआ झंडा, उल्टा फ्लैग है ना। अब बेयरिश फ्लैग के नीचे ब्रेकडाउन भी हो चुका है, बेयरिश फ्लैग के नीचे रेड कैंडल देखिए, ये सपोर्ट हुआ, ये रेजिस्टेंस हुआ, बेयरिश फ्लैग के नीचे रेड कैंडल क्लोज हो चुका है, 50 मिनट टाइम फ्रेम का लास्ट वाला कैंडल आज का 3:15 3:30 वाली कैंडल बेयरिश फ्लैग के नीचे क्लोज हो चुका है, कल टेक महिंद्रा में आज के दिन क्लोज हो चुका है। कल ट्रेड करेंगे टेक महिंद्रा में, कैसे इसको एक्सटेंड की, जो जहां बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है ना, फिर बार बार यहाँ पे सपोर्ट, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे जब जा रहा था नीचे तो ऊपर, यहाँ बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है ना, उसको एक्सटेंड कीजिए आप लोग। क्लियर क्लियर, बेयरिश फ्लैग के नीचे रेड कैंडल तो क्लोज हो गया, देख रहे हैं ना, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, जो येलो ट्रेंड लाइन है, बेयरिश फ्लैग के नीचे रेड कैंडल क्लोज हो चुका, रुका कहां पे, इसी रेजिस्टेंस है, पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, प्राइस ऊपर निकल गया, वापस नीचे आ रहा है, क्या होगा, सपोर्ट, सपोर्ट में कन्वर्ट, सपोर्ट में रुक गया। अगर कल इसके नीचे क्लोज होता है टेक महिंद्रा में, टीसीएचएम में, कल इसके नीचे रेड कैंडल, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करता है, सस्टेन करता है, फर्स्ट टारगेट ये लीजिएगा 1130 का हंस के, फर्स्ट टारगेट 1130, सेकेंड टारगेट 1110 हंस के, इंट्राडे में आंख बंद करके। क्लियर क्लियर साले, वो कल जो सपोर्ट अभी हम बनाए, उस सपोर्ट के नीचे कल टेक महिंद्रा सस्टेन करता है 15 मिनट की रेड कैंडल प्राइस के साथ, फर्स्ट टारगेट 1130 लीजिएगा, जो यहां पे लो लगाया, उसके बाद सेकंड टारगेट 1110 लीजिएगा नीचे के लिए, जो कैंडल क्लोज किया है आज, जो कैंडल क्लोज किया आज उसका हाई का स्टॉप लॉस रखिएगा, ठीक है। क्लियर सालों को, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे बिना ब्रेक का ना हम लोग कार ड्राइव करते, ना साइकिल, ना मोटरसाइकिल, ना स्कूटी, कुछ भी ड्राइव नहीं करते ना, वैसे ही स्टॉप लॉस हम लोग के लिए ब्रेक है स्टॉक मार्केट में, इसलिए बिना स्टॉप लॉस का कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। क्लियर। निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल दे दिए, निफ्टी बैंक निफ्टी कल जैकपॉट बनेगा 0 to 0, कैसे क्या करना है सब हम आप लोगों को बताए हैं, और लाइव मार्केट में आप लोग साथ रहेंगे यूट्यूब में कल लाइव, वहां पे कुछ बनेगा तो हम देंगे ही, ठीक है, उसके लिए टेंशन फ्री रहिए आप लोग। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल को नोट कीजिए, जो स्टॉक बताया उसका लेवल को नोट कीजिए और अपने चार्ट पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कल कोलपाल और डीवीसी लैब कल के लिए वैलिड हम लोग के लिए, डोंट मिस रहेगा दोनों स्टॉक, एचडीएफसी बैंक, कोफो या टेक महिंद्रा, तीनों का तीनों डोंट मिस स्टॉक है, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। क्लियर, हम जो बता रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वो अपने चार्ट पे बनाइए, अपने चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए, 100 बार 500 बार 200 बार बनाइए, लेकिन बनाइए जरूर डेली, डेली बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, लाइव मार्केट में बनाइएगा, लाइव मार्केट प्रैक्टिस कीजिएगा, नॉलेज ज्यादा गेन होगा आप लोग का, ठीक है, रिजल्ट उतना ही अच्छा निखर कर आएगा जितना मेहनत कीजिएगा, ठीक है। चैनल पे लाइक कमेंट जरूर कीजिए आप लोग, वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिए, एंड फैमिली एंड फ्रेंड के साथ चैनल को शेयर भी कीजिए, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड, रिलेटिव, दोस्त यार, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहां भी आप यूज करते हैं, जो भी सोशल प्लेटफॉर्म, आप वहां पे मेरे चैनल के लिंक को, वीडियो के लिंक को, सबको आप डालें, ताकि लोग ज्यादा ज्यादा इंगेज हो सके और सीख सके स्टॉक मार्केट को, ठीक है, प्राइस एक्शन को सीख सके, ओनली प्राइस एक्शन, नो इंडिकेटर, नो स्टॉक सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी, जो चीज मार्केट में वर्क नहीं करेगा हम कभी उसका नाम नहीं लेंगे, ठीक है, उसके खिलाफ हम हमेशा रहेंगे। तो ये सब चीज को फोकस कीजिए आप लोग, मेहनत कीजिए, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द हम लोग 1K फैमिली मेंबर को टच कर सके और प्राइस एक्शन बेसिक स्टार्ट कर सके, ठीक है। चलिए फिर कल के एनालिसिस में हम लोग आपसे मिलेंगे, और कल 0 to 0 में आप लोग साथ हम यूट्यूब में लाइव रहेंगे। चलिए फिर सालों को थैंक यू, बाय।